बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, कराची न्यू नाज़िमाबाद में एक ऐसा वाक़या पेश आया जो आपको चौंका भी देगा और आपको होशियार भी करेगा। हमारे ही इर्द गिर्द ऐसे ऐसे लोग मौजूद होते हैं जिन पर हम बहुत एतबार करते हैं और बाद में वो किस तरह से उनके चेहरे जब बेनकाब होते हैं तो आपको सारी ज़िंदगी का सबक दे जाते हैं। न्यू नाज़िमाबाद में ये एक सोसाइटी है और इस सोसाइटी में बड़ी अच्छी बज़ाहिर तो लगता है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है और होता भी है। जब कहते हैं ना कि एक मामला होना होता है वो फिर आपके बहुत से और भेद जो है वो खोलता है, जिस तमाम वाक़ये में फिर ये बात सामने आती है कि इस इलाके के जो सर्विलेंस कैमराज़ हैं, जो सीसीटीवी कैमराज़ हैं, वो बिल्कुल ही बेकार थे, जिसमें कुछ भी नहीं पता लग रहा था। इतने बेकार थे कि जो मोटर बाइक थी उसका नंबर प्लेट तक नहीं पढ़ा जा रहा था। तो ऐसे सीसीटीवी कैमराज़ लगाने का क्या फ़ायदा है? एनीवे, अब इस मामले में जो तमाम चीज़ें निकल कर सामने आई हैं, आपके सामने कहानी रख देती हूँ। और इसमें एक ऐसा किरदार जो उस शख्स का करीबी दोस्त था, और वालिदा ने क्या कुछ बोला है, बताया है इस शख्स के बारे में। अगवाकार जो है वो कौन निकला, कैसे उसे ये तमाम कार्रवाई की, ये पूरा ड्रॉप सीन हुआ है। आज़ान जो है, बच्चा अपने माँ बाप को मिल गया है, माँ बाप के दिल का सुकून जो है वापस आ गया। कराची जैसा शहर जहाँ पर इस तरह का वाक़या हो जाना कि गुम जाने वाला बच्चा जो है वो ज़िंदा सलामत मिल जाए, ये एक मुआज़ा ही है। हमने अभी तक इतने केसेस रिपोर्ट किए जब हम इत्तला देते थे कि बच्चा गुम गया है, उसके बाद हम हमेशा मतलब यही बताते थे कि अब जो है बच्चा जो है उसकी या तो बॉडी मिल गई है, उसके साथ ये वाक़या पेश आ गया है। ऐसे में एक बच्चे का इस तरह से अपने माँ बाप को वापस मिल जाना वाक़ईतन एक बहुत बड़ा मुआज़ा है। उसके माँ बाप जो है वो कह रहे हैं कि हम शुक्र अदा करते नहीं थक रहे, कि हम यकीन ही नहीं कर सकते। वालिदा कहती हैं कि मुझे तो पहले ये लगा कि मेरा बच्चा जो है कि किसी मैन होल में ना गिर गया हो, कुछ और ना हो गया हो, या अगवा कर लिया गया होगा, मार दिया गया होगा। फिर बहुत सी कहानियाँ जो उस वक़्त लोग सुनते हैं, कहानियाँ जो रिपोर्ट होती हैं, बस वही सब कुछ दिमाग में घूम रही थी। लेकिन ऐसे में ये खुशखबरी उनको मिली। होता कुछ इस तरह से है कि आज़ाद अपनी माँ के साथ अपने ही घर के बाहर जो है खेल रहा होता है। अपनी माँ को बार-बार, जैसे बच्चे तंग करते हैं माँ को, वालिदा उसे कभी चुप कराती हैं, कभी कुछ और। लेकिन जो वीडियो निकल कर आती है वो सिर्फ़ इतनी मुख्तसर सी होती है कि बच्चा माँ के साथ खड़ा है, माँ का सर झुका हुआ है, वो मोबाइल में लगी हुई है। उसके बाद बच्चे को वहीं पे छोड़ के ऊपर चली जाती है और इस पर लोगों ने वालिदा को बहुत क्रिटिसाइज़ भी किया। मैं यहाँ पर कहूँगी, लोग बड़े कई दफ़ा तनकीद करते हुए बहुत ही ज़ालिम हो जाते हैं। आप इर्द-गिर्द देखिए तो सही, हर माँ मोबाइल इस्तेमाल कर रही होती है। आप एक माँ को पकड़ के तनकीद का निशाना, और कोई पता नहीं वो कोई ज़रूरी मैसेज कर रही हो, कोई ज़रूरी कॉल कर रही हो। और ऐसे में उनका भी ये ब्लेम है कि जब सोसाइटी ने जो फुटेज शेयर की उसमें सिर्फ़ इतना हिस्सा दिखाया जिसमें मैं बिज़ी थी, ताकि सारा ब्लेम मेरे ऊपर पड़ जाए और सोसाइटी की कोताही और गफ़लत की तरफ कोई फ़ोकस ही ना करे, और हर किसी का जो फ़ोकस है वो मुझे तनकीद करने पर लग जाए। मैं जो अपने बच्चे के गम में इतनी हलकान थी, इतनी तकलीफ़ में थी, फिर लोगों की बातें मेरे ऊपर इतना बुरा असर छोड़ रही थी, और मैं एक अजीब-सी तकलीफ़ से गुज़र रही थी, और उसपे ये चीज़ें जो है ये मेरे ज़ख्मों पर नमक पाशी कर रही थी। और बिल्कुल दुरुस्त बात है। और उन्होंने कहा कि मैं चूँकि जिस सोसाइटी में रह रही हूँ, ये सोसाइटी क्लेम करती है कि हम सेफेस्ट सोसाइटीज़ में से है, यहाँ पे गेटेड है, उसके बाद हर वक़्त गार्ड्स फिर रहे होते हैं, और वो कहती है कि रोज़ हमारे बच्चे नीचे खेलते हैं, ये एक रूटीन है, और बच्चे बाहर निकलते हैं घर से और कोई ऐसा मसला नहीं होता। तो ये चूँकि रोज़ की रूटीन थी, तो मैं से बच्चा नीचे खेल रहा था, मैं ऊपर गई जूते पहनने के लिए क्योंकि मैंने वॉक करने जाना था, तो मैं इतनी देर के लिए उसको नीचे छोड़ के गई, और इसी अस्थना में 5 मिनट के वक़्फ़े में बच्चा जो है वो गायब हो गया। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको, और बल्कि मैं इस पे कंडेम करती हूँ जिन लोगों ने भी माँ को क्रिटिसाइज़ किया, दिस इज़ वेरी बैड। फिर तो मेरे ख़्याल से हर घर की माँ ही कसूरवार है। आपको सोसाइटी को भी थोड़ा-सा इन चीज़ों को देखना चाहिए था, थोड़ा-सा आगे की और पीछे की फुटेज जो वो कहती है वो भी दिखाते, जिसमें वो कहती है मैं बच्चे को सँभाल रही थी, उसको मैं उसके साथ लगी हुई थी, वो नहीं दिखाया, सिर्फ़ वो हिस्सा दिखाया ताकि सारा फ़ोकस मेरे करने के ऊपर चला जाए कि जी माँ ही कसूरवार है। तो दिस इज़ वेरी, वेरी रॉन्ग एंड वेरी इनह्यूमन, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू पर भी, और जो लोगों ने रिएक्शन दिया उसके पॉइंट ऑफ व्यू पर, एक वालिदा जो अपने बच्चे को खो चुकी है उसके हवाले से। अच्छा, अब ज़रा आ जाते हैं कि होता क्या है जनाब। एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद एहतिशाम है। मोहम्मद एहतिशाम जो है, जिस वक़्त इस बच्चे को ढूँढा जा रहा था, फुल टाइम बाप के साथ मौजूद है। बाप के साथ ढूँढवा रहा है, और हम आम तौर पे देखते हैं कि जो भी ज़्यादातर क्रिमिनल होता है, अगर वो इर्द-गिर्द के इलाके का ही है या उनके करीब का दोस्त है, तो वो हमेशा इस तरह की एक्टिविटी में साथ-साथ और सबसे आगे-आगे फिर रहा होता है कि उसकी तरफ तो ध्यान ही ना जाए। अगर कोई पॉइंट भी कर दे तो वो कहे नहीं यार, वो तो सबसे ज़्यादा ढूँढने वालों में था। तो ये शख्स जो है ये बेसिकली 14 से 20 साल पुराना
रिलेशनशिप है इसका इस शख्स के साथ, दोस्ती है 14 साल पुरानी, और ये शख्स जो है, ये इसके साथ ढूँढने में लगा हुआ था, और बाप अपना सारा रोना, अपनी तकलीफ़ इसके सामने बयान करता था, वो इसको तड़पते हुए देख रहा था लेकिन खामोशी इख्तियार किए हुए था। अब जनाब पता लगा है कि असल कल्प्रिट भी यही था। अब ज़रा पूरी कहानी सुनिएगा। बेसिकली एहतशाम जो है, ये दुकानदार है, काम करता है कपड़ों का गालबन, और इसे पैसों की ज़रूरत थी। कुछ अर्सा पहले उसने इससे पैसे भी माँगे थे, और 1 लाख रुपए शायद इसने इसको उधार भी दिया था, और उसके बाद जब दोबारा माँगे तो उसने फिर कहा कि भई मेरे पास गुंजाइश नहीं है। अच्छा, इस शख्स को कहीं पता लग गया कि इसके पास पैसे तो होते हैं, मतलब एक अच्छी असामी है, तो उसने प्लान किया कि मैं इसके बच्चे को अगवा करता हूँ और उसके बाद मैं इससे पैसे माँगूँगा तावान के लिए। इसके लिए इसने प्लानिंग किस तरह की, ज़रा ये भी सुनिएगा। इसने फ़ेसबुक से, मैं हैरान हूँ, क्रिमिनल्स के पास कैसे-कैसे रास्ते हैं। फ़ेसबुक पे इन चीज़ों को, एक्टिविटीज़ को भी मॉनिटर किया जाना चाहिए। फ़ेसबुक से इसने एक ऐसी सिम निकलवाई जो ₹300 में, जी हाँ, ₹300 में मिलती है, और इंटरनेशनल सिम होती है। कुछ देर के लिए गालिबन ये सिम्स चलती होती हैं और उसके बाद ये डाई आउट कर जाती है, यानी कि ख़त्म हो जाती हैं। ₹300 की इससे ये सिम ली, और इस सिम से इसने बच्चे के वालिद को रैनसम के लिए, अगवा के लिए जो फ़ोन किए वो उस सिम से किए। अब ये शख्स कहता है मैंने पूरी प्लानिंग की, पूरे 1 हफ़्ते में इलाके की रेकी, सर्वेलेंस करता रहा। मैं आता-जाता था इसलिए मुझे वहाँ के लोग जानते थे, मुझे कभी रोकते नहीं थे। तो उस दिन भी वो कहता है कि मैंने बाकायदा एक मोटर बाइक ली, मोटर बाइक बगैर नंबर प्लेट की थी। बगैर नंबर प्लेट की मोटर बाइक लेके, सर पे मैंने हेलमेट पहना हुआ था, चेहरा मेरा छुपा हुआ था, और मैं जो हूँ, मैं इस सोसाइटी में एंटर होता हूँ। तो सबसे पहले तो सोसाइटी की नेग्लिजेंस, कि जब ये शख्स दाखिल हुआ तो इसका जो हेलमेट है वो उतरवा कर इसकी जाँच पड़ताल नहीं की गई। इतने आराम से ये गुज़र गया, तो वो सोसाइटी जो है, जो दावे करती है अपने उस गार्ड को चेक करे और ये रूल्स एंड रेगुलेशन सख्त करे कि जो भी इस तरह के आता है अपने आप को फुली कवर्ड, तो उसको चेक किया जाए। ना सिर्फ ये चेक किया जाए, बल्कि सोसाइटी में एंट्रेंस के टाइम पे जो कैमराज़ होते हैं उसमें फेस क्लियर आना चाहिए। वो फेस ही नहीं आया, कैमरा ही आपके ब्लर है। अच्छा, अब उसके बाद ये शख्स अंदर आता है, जैसे ही वालदा ऊपर जाती हैं, ये ताक में होता है। जैसे कि वालदा ने भी कहा कि शाम को बच्चों के खेलने का टाइम होता है, तो इसने नज़र रखी हुई थी। इसने उस टाइम पर बच्चे को बुलाया अपने पास, उसको मोबाइल पकड़ाया और बच्चे को इसने साथ बिठाया। बच्चा चूँकि उसको जानता था, तो बच्चा उसकी तरफ आया भी, और उसने उससे मोबाइल भी लिया, गालिबन उसको कोई चीज़ भी, चॉकलेट भी दी होगी, और मोटर बाइक पे बिठाया और वहाँ से निकल गया। घर वाले फिर ढूँढते रह गए। अब कैमराज़ में सिर्फ़ आ रही है एक मोटर बाइक जिसकी नंबर प्लेट भी नहीं, नंबर प्लेट भी जाली है, और जाली तो छोड़े, वो नंबर प्लेट पड़ी भी नहीं जा रही कैमरे में। बंदे का भी पता नहीं लग रहा, ब्लर इमेज है। ना जो आपकी चेक पोस्ट है जहाँ से अंदर आपने अगर आना है, तो वो जगह जो है, मैंने तो चूँकि इलाका नहीं देखा हुआ, लेकिन जो अभी तक नज़र आ रहा है उसके मुताबिक यहाँ से जब वो अंदर आया है तो फिर वहाँ पर कहीं कैमरे में उसको नज़र आना चाहिए था उसका फ़ेस। ना उसकी हेलमेट उतरवाई गई, वो ऐसे ही शम करके अंदर आ गया, ना किसी ने पूछा, ना कुछ और। और ख़ातून कह रही हैं कि ये जी बड़ी आपकी सोसाइटी जो है, बड़ी ही एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट है इसका, जिसके बारे में फिर अब मैं क्या कहूँ, कि जहाँ पर एक ऐसा मशकूक शख्स जो दाखिल हो रहा है उसको चेक तक नहीं किया जा रहा। उसके बाद वो इस बच्चे को लेकर अपने साले या बहनोई है गालिबन उसके हवाले करता है, वो भी इसकी प्लानिंग में शामिल है, और फिर वो इसको लेके घारो गालिबन इलाका है जहाँ पर इसको शिफ्ट करते हैं। अच्छा, अब इस शख्स को जब गिरफ्तार किया गया, इसे पूछा गया कि तुमने इसको कैसे लिया, कहाँ छोड़ा, और फिर वापस करने का इरादा क्यों कर दिया? तो ये कहता है कि मैं इसका बड़ा पुराना दोस्त हूँ, मुझे पैसे की ज़रूरत थी, मैंने बच्चे को अगवा किया, फिर हमने इसको फ़ोन किया। हमने बच्चे को वहाँ पे रखा हुआ था, लेकिन मामला बहुत हाइलाइट हो गया था। अच्छा, अब ये नहीं कहता कि मामला हाइलाइट हो गया था, कहता है कि जब 2 दिन गुज़रे और मैंने माँ-बाप का दर्द महसूस किया, और फिर मैंने इरादा किया कि मैं बच्चे को वापस कर देता हूँ। तो लेकिन जो मुझे समझ आती है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो यही है कि जब इसने देखा कि मीडिया पे इतना ज़्यादा इसकी हाइप बनी हुई है और इतना ये अब मामला उठ चुका है, तो फिर इन्होंने इरादा किया कि हम जो है इस बच्चे को वापस कर देते हैं, और फिर वापस करने का तरीका ये किया कि एक कॉल करवाते हैं ये उधर से किसी की, कि जनाब बच्चा जो है हमने देखा था फ़ेसबुक पेज पे, बल्कि उन्होंने गालिबन फ़ेसबुक पेज पे तस्वीर डाली कि एक बच्चा जो है ये हमें मिल नहीं रहा, और सॉरी, ये बच्चा किसी का मिला है और ये नहीं बता पा रहा किसका बच्चा है, जिसका भी है वो हमसे राब्ता करे। या फिर गालिबन इन्होंने खुद ही राब्ता किया, या शायद इसने देख के उस पोस्ट को इसके मियाँ को बताया, और फिर बच्चे का जो बाप है वो फिर कहता है कि मैं घर से निकलने लगा तो मुझे ख़्याल आया कि पुलिस ने हमारे साथ बड़ा ताउन किया है, मैं उनको बताऊँ कि मैं बच्चे को लेने जा रहा हूँ। फिर उनको भी साथ बताया, लिया, और साथ पुलिस वालों को लेकर वो वहाँ पर गया बच्चे को लेने के लिए, और बच्चे को लिया, बच्चे को लेकर वापस आया। तब तक भी नहीं पता था कि इसका दोस्त जो है इसमें शामिल है। लेकिन चूँकि पुलिस बाकायदा इसमें तफ्तीश कर रही थी,
सर्वेलेंस हो रही थी और चीज़ें जो है वो उनको चेक किया जा रहा था और ऐसे में पता लगता है कि इसका दोस्त जो है वही इसमें कल्प्रिट है। कुछ मोबाइल की कुछ आप कह लीजिए ट्रैकिंग की गई और कुछ जदीद तरीन जो तरीका इस्तेमाल किया गया था, वहाँ पे वो जाके इस शख्स के साथ, एहतशाम के साथ जाके जुड़ा और पता लगा वही दोस्त जो साथ-साथ फिर रहा था, आस्तीन का साँप था, वही इस बच्चे को अगवा करने वाला था। लेकिन एट द एंड ऑफ द स्टोरी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा जो है अपने माँ-बाप को मिल गया, अपने बच्चों की बहुत हिफ़ाज़त करे, 1 मिनट के लिए भी उन्हें अकेला ना छोड़े, कितनी ही सिक्योर्ड एनवायरनमेंट क्यों ना हो। सोसाइटीज़ को चाहिए अपने कैमराज़, अपनी चीज़ों को जदीद तरीन करें और अपने दोस्तों से ख़ास तौर पे होशियार रहें। बच्चों को समझाएँ कि इवन दोस्त हो, चाहे जो भी हो, अगर आपको पास बुला रहा है, आपने नहीं जाना है। अपने बच्चों की खुद हिफ़ाज़त करें। बहुत ख़्याल रखिएगा अपना, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।